ऑफ यू एंड हैप्पी दीपावली। आज दीपावली का दिन है। आप सबों की ढेर सारी दीपावली की शुभकामनाएं। आज मैं कुछ दीपावली से रिलेटेड ही मैं कुछ आज बात करने वाला हूँ। जिस तरह से मैंने एक बात बताना चाहूँगा आपको कि जिस तरह से हम अपने घर के हर एक कोने को जितनी अच्छी तरह से साफ सफाई करते हैं, घर को पेंट करते हैं, घर को नया रूप देते हैं, उसी तरह से हमें आज यह प्रण लेनी है कि हम भी अपने दिमाग को, अपने माइंड को जो है उसी तरह से साफ सुथरा करूँगा और अच्छे से पेंट करेंगे। यानी दिमाग में पेंट करने के बाद मैं यह कह रहा हूँ कि जो भी आपके मन में क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, नफरत किसी के प्रति है, उसके ऊपर प्रेम, अच्छी भावना, किसी के प्रति अच्छे सोच की पेंट कर दीजिए ताकि वो सब दब जाए। हमें 2019 की सर्वे के अनुसार मैं एक बात बताता हूँ कि 2019 में जो सर्वे हुआ था उसमें एक सर्वे के अनुसार एक बात बताया जाता है कि जो लोग नए साल पे कस्में खाते हैं, वादे करते हैं, जो है लगभग 2 से 3 सप्ताह के अंदर 70 से 80% लोग जो है ना वो अपनी वादों को भूल जाते हैं और पुराने नीति रीति रिवाज, क्रोध, घृणा और उसी में जीने लगते हैं। वो आप चाहे कितने भी बड़े घर में हो, कितने भी बड़े महंगे अपार्टमेंट में रहते हो, लेकिन जब तक आपकी दिमाग साफ नहीं है, जब तक आपकी माइंड फ्रेश नहीं है, जब तक आपकी सोच अच्छी नहीं है ना, तो उस बड़े घर में, उस बड़ी महल में, उस बड़ी अपार्टमेंट में रहने का कोई फायदा नहीं है। यानी आपकी सोची जितनी अच्छी रहेगी, आपका घर भले ही छोटा हो, पर अगर सोची अच्छी है, विचारें अच्छी है, तो आपका बहुत बड़ा, आपको चाहने वाले बहुत होंगे और आपको मानने वाले बहुत होंगे। यानी कि हमें वो चाइनीज लड़ियों की तरह नहीं जीना है कि जो धनतेरस के दिन खरीदते और दीपावली के बाद वो खराब हो जाए। हमें अपनी देसी सामान, हमें अपनी ऐसी चीजों की यूज करना है, अपनी कसम को अपनी देहाती, अपने भारत से बने निर्मित स्वदेशी की तरह यूज करना है ताकि मैं आज लूँ तो वो हमेशा चले, लंबे समय तक चले वो। यानी मैं चाइनीज लड़कियों की अगर बात कर रहा हूँ तो मैं इस पे भी एक बार बात कर लेता हूँ कि हमें जो है अब स्वदेशी सामान ले, अपने घर में जो है दीपावली में दिया जलाएं, न कि चाइनीज लड़ियों की। चाइनीज लड़ियाँ, उससे क्या, चाइना, हम लोग चाइनीज सामान को खरीदते हैं जिसकी कोई गारंटी नहीं रहती। कहा जाता है चाइनीज, आज लीजिए कल फेंकिए हूँ, यानी कि जिसकी कोई गारंटी नहीं, कोई लिमिट नहीं उसका कब तक वो चले। पता है एक दुकान से आप ले ले, वहां दिखा दो और घर पे लाते रहते, वो चलेगा भी नहीं। फिर भी हम लोग काफी पैसे उसमें बर्बाद कर देते हैं। और वो चाइना क्या, वो करोड़ों अरबों रुपया का बिजनेस कर कर वही पैसा वो आतंकवादी देशों को मदद करता है, आतंकवादी लोगों की मदद करता है और हमारे देश पे और हमारे देश को परेशान करता है और हमारा ही पैसा को वो हम पे ही गलत तरह से उपयोग करते हैं। तो मैं क्यों लूं? और जिससे बताना, वो सामान, महंगे महंगे सामान हम लोग लेते हैं जिसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, पलवर के लिए थोड़ी सी अच्छी लगती है पर जिसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी उस महंगे लाइट की जगह आप मिट्टी का दिया जलाएं, किसी गरीब की रोटी मिलेगी उससे। किसी गरीब अपने रोटी के लिए वो दियों को बेचते हैं, वो मेहनत करते हैं और वहां पे हम लोग मेहनत का भी फल नहीं दे पाते हैं। एक में कुम्हार से बात हुआ था हमें, वो कुम्हार बताए थे कि पहले एक घर में 50 से लेकर के 200 दिए खरीदे जाते थे, आज उस घर में 5, 10, 15, 20 दिए खरीदे जाते हैं, 50 से कम दिए खरीदे जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अब हम लोग दिए का यूज कम कर रहे हैं, मोमबत्ती, लाइटें वगैरह वगैरह चाइनीज सामान को हम लोग लगाते हैं। यानी अब मोमबत्ती में जितने पैसे बर्बाद करते उससे शायद बहुत ही कम खर्च में हमारे घर में घी का दिया जलेगा, जिससे कोई नुकसान भी नहीं, घर का लाइट भी अच्छी रहेगी और जिससे लक्ष्मी आएगी। लेकिन आज मिट्टी के दिए को छोड़कर घी के उसमें दिए नहीं जलाकर लोग मोमबत्ती का यूज करते हैं और चाइनीज सामान का यूज करते हैं। क्या, जिसकी कोई गारंटी नहीं है, वो आज आए और कल खत्म हो जाए। चला तो साल भर और नहीं चला तो एक दिन भी नहीं हो। यानी हमें प्रण लेना है, अपने दिमाग को साफ करना है, अपने देश के लिए जीना है और अपने देश के लिए मेहनत करनी है। और हम सामान वैसे से किसी गरीब से दिए ले लीजिए, वो बेचारा पैसा अमीर बनने के लिए नहीं, वो अपार्टमेंट बनाने के लिए नहीं, बड़ी सी महल लेने के लिए वो नहीं, बल्कि वो 2 वक्त की रोटी के लिए वो कमाई करते हैं, वो मेहनत करता है। वो 15 दिन, महीना भर पहले से उस दिए को बनाने में वो लग जाता है और वो 1 दिन 2 दिन
और उसकी दिया जब नहीं बिकती है तो शायद उसकी चेहरे पे जो उदासी होगी ना, शायद आपने नहीं देखा होगा। आपने तो चाइनीज लड़ियों में, चाइनीज बत्ती, चाइनीज लाइट में अपनी खुशी मना रहे हैं, लेकिन 10 को खुशी मनाने से वो बेचारा 90 जो अपने खाना के लिए वो दूसरे को लाइट देकर संतुष्ट करता है, वो अपने दिए बेचने के लिए, उसको दिया नहीं बिकता, वो अपने खाना के लिए जो है मरता है, किसी को देखते रहता है। बड़े लोग अपनी बड़ी बड़ी खाना होटल में जाते हैं, 500, 1000, 2000 की वो एक टाइम का खाना खाते हैं, पर किसी गरीब को अगर 20 रुपए का नाश्ता कराओ तो वो नहीं कराएंगे। कर मैं वैरी लोगों की बात नहीं करूंगा, मैं अपने देश के लिए जीना है और देश के लिए ही मरना है। यानी हमें चाइनीज सामान का कम से कम यूज करें, नहीं यूज करें, क्योंकि वही पैसा वो हम पे किसी न किसी रूप से अटैक करता है। इसलिए हमें चाइनीज सामान को उपयोग नहीं करें, हमें अपने घर में बनी लाइटें का यूज करें, हमें अपने दिए का, घी का दिए घर में जलाएं जिससे लक्ष्मी आती है। और पारंपरिक अभी ये चाइनीज लाइटें इससे कर चुकी है। आज से बहुत पहले के लोग जो मिट्टी का ही दिया जलाते थे, हो सके तो अपने घर पे अपनी मेहनत से मिट्टी का दिया बनाते थे और वो खुद जलाते थे। मैं आप सबों से वादा करता हूँ कि आप लोग चाइनीज सामान को कम से कम यूज करें और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा आप किसी गरीब का दिया ले लें। और हमें चाइनीज पटाखों का कम से कम उपयोग करना चाहिए जिससे कि वो प्रदूषण मुक्त हो, जिससे कि प्रदूषण कम से कम हो। यानी इसलिए वो पटाखे ना ही छोड़ो तो चाइनीज पटाखे अच्छे रहेंगे, छोड़ो तो बहुत ही कम मात्रा में छोड़े जिससे प्रदूषण नहीं होगी। और ये सिर्फ बच्चों को रोक नहीं, अगर बोला जाए तो बच्चों जितने पटाखे छोड़ते जितना पोल्यूशन नहीं होता है उससे ज्यादा पोल्यूशन तो ये घर में लगे बड़े लोगों की एसी और कार से प्रदूषण होता है।